हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हम जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमने बात की थी सेंटेंस की, सेंटेंस क्या होता है। फिर हमने बात की थी सिंपल सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल के बारे में, इसको यूज कैसे करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? ठीक है। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक जो है वो मेन क्लॉज का होना जरूरी है। वी आर वी आर हैविंग, और इट हैज वन मेन क्लॉज। ठीक है, एक मेन क्लॉज का होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट। वन मेन क्लॉज का होना जरूरी है, और उसके अलावा दो या दो से अधिक क्या हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकते हैं। टू, टू और मोर देन टू। ठीक है, दो या टू और मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, मोर देन टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये दो चीजें होना जरूरी होता है। ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वन मेन क्लॉज होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जब सेंटेंस आगे, मतलब पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, तो सेंटेंस में उसके बाद दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना जरूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल के थ्रू बताते ही। सो अ मैन हु वाज वेरी टॉल। ये एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। ही सॉ a man who was very tall। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। he saw a man, तो ये क्या है, ये मेन क्लॉज। who was very tall, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जांपल है कि कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनका यूज करते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, तो उन कंजंक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है कि हु लगा हुआ है, तो हु है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अभी इसके बारे में जब आगे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, कौन से कंजंक्शन होते हैं जिनका यूज करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, he says that he will not, he will reach in time। ठीक है, he says that, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, he says that he will reach, he will reach in time। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, आइए उनको समझ लेते हैं। कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जिनका यूज करके हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, या सेंटेंस कोई लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो हम कुछ बात करते हैं कंजंक्शन की। जो कंजंक्शन यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन, इनको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हु, whose, whom, which। ठीक है,
फिर उसके बाद बात करते हैं who, whom, whose, which, why, if, whether, ठीक है। who, whose, whom, which, why, if, whether, ठीक है। why, if, whether, what, till, ठीक है। until, till, until, because, wherever, wherever, because, wherever, as though, although, ठीक है। तो ये कंजंक्शन है unless, इसी तरह की कंजंक्शन है जिनका यूज करके हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे यूज हुआ है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस, इन कंजंक्शन का यूज करके हम सेंटेंस को समझ पाते हैं कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और कुछ कंजंक्शन बचे हैं हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से और कंजंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आज के लिए इतना ही, थोड़े कंजंक्शन को छोड़ के जो कि अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद विवेक सर चैनल। थैंक यू।